हेलो फ्रेंड्स, नीट डेली टेस्ट नंबर 24 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 2 मीटर। ये एक सर्किल है और इसका रेडियस जो है वो 2 मीटर है। यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, ये यूनिफॉर्म है स्पीड। और वो वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। हर जगह उसका स्पीड सेम है भी, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। द एक्सलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट पार्टिकल इज हाउ मच? वेलोसिटी चेंज कर रहा है डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, और वो जो एक्सलेशन आता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड होता है v स्क्वायर बाय आर कहिए या ओमेगा स्क्वायर आर कहिए, दोनों सेम है। यहाँ भी दिया हुआ है तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे और तुरंत इसको वैल्यू बता देंगे। v का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर कीजिए। r रेडियस इसका जो है 2 मीटर है, हम r और कैपिटल R दोनों मेरा सेम है। ये 50 आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, फिर एक सर्किल है आपकी, इसका रेडियस जो है सो 36 मीटर है, विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड इन डेल्टा t इक्वल टू 4 सेकेंड। विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन बोल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल रहा है। ये मूव कर रहा है इसके चारों ओर, और यहाँ पर इसका जो है एक्सलेशन है, कहने का मतलब है कि एक एक्सलेशन अलोंग द सर्कमफेरेंस है। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो एक्सलेशन हो जाएंगे, एक तो रेडियल रहेंगे ही AC, और एक जो है सो टेंजेंशियल हो जाएंगे। और ये दोनों का रिजल्टेंट जो है वो आपको बताना पड़ेगा। टोटल एक्सलेशन देखिए ऑफ द पार्टिकल, आर का वैल्यू 36 मीटर दिया हुआ है, और उस ये जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है उसके लिए स्टेटमेंट है कि स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। t इक्वल टू 0 पर उसका स्पीड है 0, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर उसका स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। और ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, तो वो एक्सलेशन कितना हो गया? यूनिफॉर्म एक्सलेशन है तो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन या एवरेज एक्सलेशन दोनों ही सेम है, एवरेज दोनों सेम है। और वो कितना है? वेलोसिटी लास्ट में, वेलोसिटी शुरू में, v फाइनल माइनस v इनिशियल, वेलोसिटी नहीं स्पीड, और टाइम का जो डिफरेंस है। तो ये 0 से 12 हो गया था 4 सेकंड में, तो ये आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन। और ये एक्सलेशन टेंजेंशियल है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो पूछा है कि जो टोटल एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज 12 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए जब 12 मीटर पर सेकेंड हुआ, यहाँ पर मान लीजिए t इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू 12 पर ये है आपका स्पीड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर ये 12 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर आपका दो एक्सलेशन है, एक तो इस डायरेक्शन में है ही और एक इधर है एक्सलेशन, और दोनों का रिजल्टेंट आपको बताना होगा। ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये एक्सलेशन जो है टेंजेंशियल और एक्सलेशन जो सेंट्रीपिटल का है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तब हमारे लिए इसका कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक है सेंट्रीपिटल और एक है टेंजेंशियल। सिंपली हम कैसे निकाल लेंगे इसका स्क्वायर रूट करके, स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, स्क्वायर रूट ओवर AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। AT तो निकल गया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC कितना होगा? ये होता है v स्क्वायर बाय आर। v कितना है? जिस वक्त टोटल एक्सलेशन निकालने के लिए बोल रहा है उस वक्त v है 12, r है 36, ये वो 144 बाय 36, तो ये आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये दोनों से हमें टोटल निकाल लेना है। टोटल कितना हो जाएगा, ये रहा आपका ए टोटल, ए टोट 80 कितना है 3, ए सी ए कितना है 4, तो 3 और 4 का स्क्वायर रूट लीजिए 5 आएगा, आपका आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टोटल एक्सलेशन है, ऑप्शन नंबर 4। आप ध्यान दीजिए कि ये जो टोटल एक्सलेशन है वो डिपेंड करता है टाइम पर, क्योंकि टाइम के साथ में इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, हर जगह सेम नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और जब वेलोसिटी जब ज़्यादा होगा तो उसका रेडियल पार्ट जो है एक्सलेशन का, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये टेंजेंशियल जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, 80 जो है वो फिक्स रहेगा। लेकिन ये जो रेडियल पार्ट है या सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी कहिए, वो भी स्क्वायर बाय आर है और भी चेंज कर रहा है, तो ये लगातार बढ़ते रहेगा। और ये चूंकि लगातार बढ़ते रहेगा तो इसका रिजल्टेंट भी बढ़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 2 मीटर, r जो है सो 2 मीटर है, विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा दे दिया है 5 रेडियन पर सेकेंड, यूनिफॉर्म है, ये फिक्स्ड है। द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ये जो है पार्टिकल मूव कर रहा है, यदि यूनिफॉर्म एक्सलेशन से मूव कर रहा है तो आप कह सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप सिंपली कर सकते हो यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि v इक्वल टू कितना होता है ओमेगा आर, ओमेगा फिक्स्ड है तो इसका स्पीड जो है वो भी फिक्स्ड हो गया, हर जगह सेम है। और ए सी कितना होता है, ये होता है वी स्क्वायर बाय आर, और नहीं तो होता है ओमेगा स्क्वायर बाय आर। आपकी ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है, ये 5 स्क्वायर, आर का वैल्यू है कितना 2 मीटर, तो आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल and at some time t equal to t its angular speed is given by, यहाँ पर दे दिया है एंगुलर स्पीड, और उसका पोजीशन वेक्टर भी दे दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है और इसका एंगुलर स्पीड दे दिया है। फिर आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स along x y g एक्सिस, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू t, लीनियर स्पीड क्या होगा इस पार्टिकल का एट सम टाइम t इक्वल टू t। यहाँ पर सर्किल का सेंटर कहाँ है, इसका रेडियस क्या है, ऐसे भी कुछ नहीं दिया। इसने सिंपली कहा कि पोजीशन वेक्टर जो है सो दिया हुआ है इसका पार्टिकल का जब वहाँ पर मूव कर रहा है, और इसका एंगुलर स्पीड जो है वो दे दिया है i प्लस 2j माइनस 3k। तो सर्किल कहने का यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि सर्किल हम कह रहे हैं तो हमें सर्किल का यहाँ पर देना चाहिए, और यदि नहीं यहाँ ये हमें सर्किल का ओरिजिन है, मैंने कि ये जो रेडियस वेक्टर है ओरिजिन यहीं पर होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तब यहाँ ये इसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसने सिंपली कहा कि भाई मुझे बता दो कि कितना इसका लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी है मतलब कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में किस स्पीड से चल रहा है, बस इतना ही बताना है उसे। वो डिपेंड नहीं करता, वो मैटर नहीं करता है कि आपका ओरिजिन यहाँ है या यहाँ है, लेकिन रेडियस वेक्टर जो है इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप यदि मान लीजिए ऐसे रखेंगे और ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, तो उस हिसाब से इसको यहीं होना चाहिए। ये सर्किल बोल रहा है, सर्किल बोल रहा है तो ये ओरिजिन यहीं पर है, ठीक है। पोजिशन वेक्टर कितना है 3i माइनस 4j प्लस 5k, निकालना क्या है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, राइट। लेकिन यहाँ वेक्टर फॉर्म में है, ये तो स्केलर फॉर्म में है ना, ये आपको स्पीड दे रहा है जिस स्पीड से घूम रहा है, लेकिन उसका वेलोसिटी देना हो तो यहाँ पर वेलोसिटी
ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट है और वेलोसिटी यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो हमें इसका क्रॉस ही लेना पड़ेगा और ये इसी तरह से डिफाइन होता है। ओमेगा क्रॉस आर, आर क्रॉस ओमेगा डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो वेक्टर दिया हुआ है और उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। पहले ओमेगा का है, सबसे पहले डायरेक्शन लिखिए आई जे के, आई जे के। उसके बाद ओमेगा पहले आया है तो उसका कंपोनेंट लिखिए 1 2 -3, ये कंपोनेंट केवल। और उसके बाद में आर आया है तो उसका कंपोनेंट 3 -4 5। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, आपको नया वेक्टर मिल जाएगा जो कि लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है। यहाँ पर आई को रखें। एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं, आप इस और जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसके रो और कॉलम को भूल जाइए और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। और अल्टरनेट जो है सो हम प्लस माइनस यूज करेंगे। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। आई यहाँ लिखे, इस रो और कॉलम को भूल गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये आया 10 माइनस ये आया 12। ये प्लस लिए थे, अब की हम माइनस लेंगे। अब ये वाला भूल जाएंगे तो हमारे पास ए बचेगा, ए बचेगा। अभी जो हम भूल रहे हैं वो सेकेंड रो और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये भूल रहे हैं क्योंकि जे इस रो में और जिस कॉलम में है उसको हम भूल जाते हैं। तो 1 टाइम्स 5, 5 माइनस 3 टाइम्स -3 -9, सो हो गया +9। अल्टरनेट प्लस माइनस, ये माइनस था आपके के प्लस में, के वाला भूल गए तो आप मुझे ये मिला 1 टाइम्स -4 टाइम्स -6 और ये आपका आंसर है -2i -14j -10k। कौन सा है? -10k। तीनों है ऑप्शन नंबर 2। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, यदि क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम डिटर्मिनेंट्स के रूप में इसको निकालते हैं, इजीली बन जाते हैं। ओके, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r। ठीक है, इसका रेडियस r है, इस पर घूम रहा है। एंड इट टेक्स टाइम t टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। t इसका पीरियड, टाइम पीरियड है। तो t कितना होगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक राउंड में? एक राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2πr और उसका स्पीड क्या है v। मान लेते हैं उसका स्पीड v है, तो यहां से हमें v पता चल गया, 2πr/t, ये स्पीड हमें पता चल गया। क्वेश्चन में कि इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with the same speed at angle theta, the value of its range is equal to the circumference of the circle. The value of theta is how much? यहाँ पर दो क्वेश्चन को ऐड कर दिया है, एक सर्कुलर मोशन वाला थोड़ा सा कंसेप्ट लिया और अब प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस रेंज को पूछ रहा है कि बताइए ये रेंज कितना है। यहाँ पर वेलोसिटी वही है जो ये वेलोसिटी इसके पास है, जिस स्पीड से यहाँ दौड़ रहा है उसी स्पीड से इसको ऊपर थ्रो किया गया है एंगल थीटा से। इसका रेंज बताना है। रेंज के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं रेंज ही पूरा, क्योंकि यहाँ पर आर से कंफ्यूजन होगा। तो रेंज के लिए हम सीधे फार्मूला लगा देते हैं। रेंज का फार्मूला क्या है, u² sin 2θ/g। u यहाँ पर है भी हमारा ये, और उसका वैल्यू कितना है 2πr/t, 2πr/t ये हो गया। और sin 2θ/g। और ये रेंज कितना है, क्वेश्चन में बोला है कि उसका सरकमफेरेंस के बराबर है, और सरकमफेरेंस इसका कितना है 2πr। और यहाँ से अब आपको बताना है थीटा का वैल्यू। तो एक तो 2π यहाँ खत्म हो गया, sin 2θ कितना मिला, ये g इधर चला गया, टाइम्स t नहीं t²/2πr, इतना बचा। तो थीटा कितना आ गया, थीटा ये 2θ पहले निकाल लीजिए, 2θ आ गया साइन इनवर्स GT²/2πr। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा जो है सो हाफ हो जाएगा उसका। ये आपका आंसर, हाफ साइन इनवर्स, हाफ ये दोनों में है, केवल दोनों में है। तो हम इसी को देखते हैं, साइन इनवर्स GT²/2πr दोनों में है, GT²/2πr, लेकिन ये साइन है, तो आपका आंसर 3 हो गया।
तो ये क्वेश्चन था 120। यदि आपको समझने में कोई कठिनाई हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।